तो फाइनली अब जब बोरुटो के टाइम जंप के बाद उसके नए चैप्टर्स आने वाले हैं, तो उससे पिछले चैप्टर्स का एक न्यू रिकैप वीडियो मैं तुम्हारे लिए स्पेशली लेके आ गया हूँ। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, जो उसके लीक्स आए हैं उनको देख के तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। पर बोरुटो को टाइम स्किप के बाद कितना कूल और पावरफुल बना दिया है यार। पर प्लीज हमारे नारुतो और सासुके को कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर उन्हें कुछ हो गया ना, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? तो वरना जितने भी ये नारुतो के फैंस हैं ना, दे ऑल विल गो बजर्क ऑन बोरुटो। और साथ ही साथ ऐसा सासुके के लिए भी हो सकता है, क्योंकि सासुके की जो फाइट दिखाई गई है ना बोरुटो में, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाती है कि कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है सासुके, और उसके बाद वो कितने ज्यादा स्ट्रेटेजिकली पावरफुल होता चले जा रहा है। और ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से बोरुटो ने सासुके की सारी चीजें ले ली है ना, मुझे तो लगता है कि उसको टाइम स्किप के दौरान ट्रेनिंग में मार ना दिया हो। पर यह भी हो सकता है कि क्या पता सासुके ने जिराया की तरह बोरुटो को नए कपड़े दिला दिए हैं और वो उसको नया लुक दे दिया हो, ताकि वो बहुत ही ज्यादा कूल लगे, जैसा कि सासुके भी लगता है। और ऐसा ही अगर तुम्हें भी लगता है तो जाके कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारा कौन फेवरेट कैरेक्टर है, और तुम्हें क्या लगता है कि टाइम्स के बाद कौन ज्यादा पावरफुल होने वाला है, या फिर तुम्हारी कोई अलग से थ्योरीज हैं तो कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि मैं उसके ऊपर बाद में कोई वीडियो बना सकूं, या फिर अगर वो थ्योरी सच है या गलत है तो मैं तुम्हारे वो डाउट्स भी क्लियर कर सकूं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट बोरुटो नारुतोज नेक्स्ट जनरेशन की मांगा का एक शॉर्ट रिकैप, वो भी मेरे स्टाइल में। पर उसके शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगर तुम लोगों ने बोरुटो की एनिमे एडेप्शन देखी होगी, नारुतो सासुके वर्सेस मोमोशिकी की फाइट तो देखी होगी, जिसमें नारुतो और सासुके ने उसकी बहुत ज्यादा बुरी कुटाई करी होती है, जिसमें बोरुटो उसको अपने रासेंगन का यूज करके मार देता है, और फिर बाद में वो बोरुटो को अपना कर्मा वेसल भी बना लेता है। और अगर तुमने ये फाइट देखी है तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि एडा, कोड और डायमोन कौन है। तो बोरुटो के लास्ट चैप्टर्स में हमने देखा था कि कावाकी नारुतो और हिनाटा को अपने डूजुत्सु का यूज करके दूसरे डायमेंशन में भेज देता है, जहां पर वो अभी भी हाइबरनेशन में है, जैसा कि तुमने स्पॉयलर्स में देख लिया होगा। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि वो बोरुटो को आराम से फ्रीली होके मार सके, ताकि उसे नारुतो रोक ना पाए। पर कावाकी को ये नहीं पता है कि द शैडो होकागे ऑफ लीफ विलेज इज स्टिल अलाइव, अभी हम जिंदा हैं, टू सेव बोरुटो फ्रॉम कावाकी। पर जैसे ही कावाकी नारुतो और हिनाटा को दूसरे डायमेंशन में भेजता है, लीफ विलेज पूरा उसके पीछे पड़ जाता है उसको मारने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि नारुतो और हिनाटा को कावाकी ने मार दिया है। पर तभी उसकी मदद करने वहां पे पहुंच जाती है एडा, और एडा अपने ओमनीपोटेंस का यूज करके कावाकी को बना देती है नारुतो का बेटा, जो कि है कावाकी उजुमाकी, और बोरुटो को बना देती है एक ट्रेटर, एक स्ट्रेंजर जो कि लीफ विलेज से बाहर से आया है, और उसने नारुतो और हिनाटा को मार दिया है। पर एडा के ओमनीपोटेंस का इफेक्ट सारदा और सुमिरे पे नहीं होता है, और ये कैसे नहीं होता है इसके बारे में तो अभी मुझे कुछ नहीं पता है, क्योंकि एनिमे में भी बताया ही नहीं गया है। पर आई हैव सम थ्योरीज फॉर दैट, एंड नाउ इट्स थ्योरी टाइम। तो जो मेरी पहली थ्योरी है वो इस तरह है कि या तो एडा जो है वो सुमिरे और सारदा को एक तरीके से अपनी फैमिली मानती है, जिसकी वजह से जो ओमनीपोटेंस है वो फ्रेंड्स और फैमिली और ओत्सुसुकी पर काम नहीं करता है, जिसकी वजह से वो दोनों बच जाते हैं। या फिर जो सारदा और सुमिरे हैं वो दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि जो सुमिरे है उसके पास तो हाशिरामा सेल्स हैं, जैसा कि हमने पहले के एपिसोड्स में देखा ही था, क्योंकि उसके पास एक टेल्ड बीस्ट है जिसका नाम न्यूए है, और सारदा वो तो उचिया ही है। एंड देन हिज फादर हैव कारिन्स ब्लड इन हिज वेन्स, तो क्या पता सारदा के पास तो उचिया ब्लड भी और उजुमाकी ब्लड भी दोनों है। मे बी शी इज ऑल्सो अ पावरफुल गर्ल एज कम्पेयर टू अदर उचियास एक्सेप्ट इताची, मादरा, शिशुई, सासुके एंड अदर उचिहा क्लैन मेंबर्स। और अगर तुम्हारे पास भी कोई ऐसी ही थ्योरीज हैं तो कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना सकूं। सो लेट्स गेट बैक टू स्टोरी। तो लास्ट में एडा के ओमनीपोटेंस की वजह से सभी लोग बोरुटो के खिलाफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको फिर लीफ विलेज छोड़ के भागना पड़ता है। पर उसी समय हम देखते हैं कि सारदा ने अपनी मांगेक्यो शारिंगन ऑन कर ली है, जिसको देख के सासुके बहुत ज्यादा चौंक जाता है, और वो सारदा के कहने पे बोरुटो की मदद करने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि मांगेक्यो शारिंगन को ऑन करने का वर्थ क्या है, क्योंकि उसने भी इसको ऑन करने के लिए क्या क्या सहा है वो उसको भी पता है। एंड नाउ वी विल सी आवर लिटिल बॉय बोरुटो विल कम बैक विद हिज विल ऑफ फायर ऑफ उजुमाकी क्लैन एंड लीफ विलेज, और साथ ही साथ अपने विलन्स को बताएगा कि कौन रियल उजुमाकी है और कौन है नारुतो और हिनाटा का बेटा बोरुटो उजुमाकी, और आके अपने सारे विलन्स को हराएगा और अपनी एक बहुत पुरानी इच्छा पूरी करेगा शैडो
को आगे बढ़ने की। तो दोस्तों इस वीडियो को रिकॉर्ड करते करते हमारे पास बोरुटो मांगा के कुछ लीक्स आ गए हैं जिनको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, एंड क्योंकि उसमें ऑल द मेन कैरेक्टर्स आर लुकिंग फायर। मास्टर किशिमोटो ने अपनी डिटेल से बता दिया है कि वाई ही इज़ द गोट, एंड और जो पैलेट्स के लीक आए हैं वो देख के बहुत ज़्यादा मस्त लग रहे हैं। कवाकी का लुक बहुत मस्त लग रहा है, मित्सुकी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है ब्लैक कोट में एक, और बोरुटो तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। बोरुटो के तो लीक्स हम पे पहले भी आए हुए हैं, तो जिनको देख के तो थोड़े बहुत अजम्पशंस हो ही गए थे कि वो कैसा लगने वाला है। और जो सारादा के कलर्ड लुक रिवील हुआ है वो तो बहुत ज़्यादा बैडएस लग रहा है। तो तुम कितना एक्साइटेड हो इसकी मांगा के लिए कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अगर तुम चाहते हो कि इसके नए चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैं बनाऊँ तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं चलता हूँ एनिमेवर्स से योगेश, आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं तो चला बोरुटो के स्पॉयलर्स देखने। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।